नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पुणे में अश्लील हरकत करने वाले ने माफी मांगी है। ट्रैफिक सिग्नल पर यूरिनेट करने वाले ने माफी मांग ली है। एकनाथ शिंदे ने इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अब आरोपी गौरव आहूजा ने कहा है, सॉरी शिंदे साहब। अब वीडियो में एक मौका देने की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है आरोपी गौरव। I, Gaurav Ahuja, living in Pune. I am very shameful for yesterday's act which I did myself, and I really apologize to all the people of Pune, Maharashtra and India, and I really apologize to the police department and Shinde Sahib. Please forgive me and give me a chance. It will never happen again. I'm really sorry. और अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर पुणे के BMW कार सवार गौरव ने माफी मांगी है। ये तस्वीरें पुणे की हैं। नशे में धुत अमीरजादे का वीडियो सवाल उठा रहा है। वीडियो अश्लील होने के कारण इसे पूरी तरह दिखाना संभव नहीं है। तस्वीरों में गौरव आहूजा नाम का शख्स शराब के नशे में धुत नजर आ रहा है और ये बीच सड़क पर यूरिन कर रहा है। महिला दिवस के दिन BMW कार से उतरकर सड़क के बीच ये युवक शराब के नशे में धुत होकर महिलाओं के सामने शर्मनाक हरकत करने लगा। घटना पुणे के यरवड़ा इलाके में शास्त्री चौक के पास हुई। इस बीच युवक की अश्लील हरकतों को देखकर एक बाइक सवार ने मोबाइल फोन निकाला, फिर इस युवक की अश्लील और शर्मनाक हरकत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस दौरान शराब के नशे में धुत युवक कई बार मोबाइल कैमरे के सामने भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। BMW कार में उसका एक साथी भी नशे में धुत होकर बैठा हुआ था, जो वीडियो रिकॉर्ड होता देख शराब की बोतल छुपाने लगा। इसके बाद दोनों कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। भागते हुए भी नशे में धुत युवक तेज रफ्तार से कार चला रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली में समाजवादी पार्टी और बीजेपी विधायकों में तीखी बहस हो गई। जबरदस्त हंगामा होने के बाद दिशा कमेटी की बैठक को स्थगित करना पड़ा। जो भी लोग आए, हम अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तस्वीरें चंदौली के डीएम ऑफिस की हैं। दिशा कमेटी की बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव और बीजेपी एमएलए रमेश जायसवाल में जमकर तूतू मैं हुई। वहीं अधिकारियों के सामने समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार और बीजेपी विधायक सुशील सिंह भी भिड़ पड़े। दोनों नेताओं में हंगामे के बीच जमकर तनातनी देखी गई। इस बीच चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीच बचाव करने की कोशिश की। बावजूद इसके हंगामा नहीं थमा। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। जिला मुख्यालय में मौजूद अफसर भी दोनों दलों के नेताओं को शांत करने की कोशिश करते रहे, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सड़क निर्माण के मुद्दे पर 2 घंटे की दिशा कमेटी की बैठक में हंगामे के अलावा कुछ हुआ नहीं। आखिर में भारी हंगामे की वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद किलोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने संभल के सीओ वाले बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि किसी को रंग डालने से ऐतराज है तो होली पर घर से निकले ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्योहार है, लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। सीधी बात है। कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो इन जिहादियों की तरह है नहीं कि जो जिहादी इस तरह की जो बकवास कर रहे हैं। अभी जिस तरह से क्रिकेटर के ऊपर एक मौलाना बकवास कर रहा है कि पानी पी लिया, उस पर उसने अपराध कर दिया, तो ऐसे जो मौलाना हैं, जो भी हैं, जो फतवा जारी करते हैं, देश बदल चुका है। भारत के अंदर एक कानून है, देश संविधान से चलता है। संभल जिले में होली मनाने पर दिए गए सीओ अनुज चौधरी के बयान पर इन दिनों यूपी में बहस चल रही है। उन्होंने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में सिर्फ एक बार, लिहाजा जिन्हें रंगों से दिक्कत है वो घरों में रहें। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर
सवाल उठाया। देखिए औरंगजेब के बाद महाराष्ट्र की सियासत का ये नया विवाद क्या है। 5-6 जणांनी सांगितलं साहेब कुंभला गेलो होतो. म्हटलं गधड्यानो करता कशाला पाप. तर मी हेही विचारलं आल्यावरती आंघोळ केलीस ना. ते आमचे बाळा नांदगाव इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं हड म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा आता तो सोशल मीडिया आल्या पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. चला आत्ताच कोरोना गेलाय कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांध. और अब राज ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ चुका है। संजय निरुपम ने सवाल उठा दिए कि क्या राज ठाकरे सनातन विरोधी हो चले हैं। उद्धव ठाकरे से नजदीकियां बढ़ने के बाद लगता है राज ठाकरे को भी हिंदू विरोध की बीमारी जड़ गई है। अरे आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी। राज ठाकरे आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है और घर पे बिठाती है। ये बात ध्यान में रखिए। क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब पूरी तरह से सनातन विरोधी हो गए हैं। उनके एक आपत्तिजनक बयान के बाद मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है। राज ठाकरे का यह कहना कि गंगा अपवित्र हो गई है गंगा मैया का अपमान। राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं। अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है। महाकुंभ में पानी की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई रिपोर्ट सामने आ गई। महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता ठीक थी, ये कहा है सीपीसीबी ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह रिपोर्ट है। एनजीटी को सीपीसीबी ने सौंपी है नई रिपोर्ट। महाकुंभ में नहाने के लिए पानी की गुणवत्ता ठीक बताई गई है। 28 फरवरी वाली रिपोर्ट 7 मार्च को वेबसाइट पर डाली गई। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने आज धरना प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर काफी भड़के हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब उनसे नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल किए जाने के ऑफर के बारे में सवाल किया गया तो वो भड़क उठे। उन्होंने कहा अब कोई ऑफर नहीं होगा, अब सिर्फ चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है, कहां डाइवर्ट करना चाहते हैं। आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे। आरक्षण छोड़ आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने नया दांव खेलते हुए एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। बिहार में बढ़े आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज पटना में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सदन से सड़क तक और कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़क, सदन, न्यायालय, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में वो अहमदाबाद के एक कैफे में बाजरा पिज्जा खाते दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बाजरा पिज्जा भैया, वो बाजरा पिज्जा अंकल बाजरा पिज्जा ये आप बेचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी कल अहमदाबाद के फेमस कमला कैफे पहुंचे। राहुल ने यहाँ बाजरा पिज्जा खाया और स्वाद की खूब तारीफ भी की। फर्स्ट टाइम आई हैड बाजरा पिज्जा। इट्स द बेस्ट बाजरा पिज्जा आई एवर हैड इन माय लाइफ। आप आए और हमारे साथ इतना बैठे, हमारी बहनें भी देखेंगी। हाँ, यही शादी है, बहुत पसंद
अब ये आपको खाना पड़ेगा। मुझे खिला दिया आपने, अब आपको खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बाजरा पिज्जा खाने के दरमियान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भी फोन लगाया। मैं अपनी सिस्टर को ऐसा कुछ मैंने क्या किया कल, मैंने उसका वीडियो कॉल लगा दिया और यहाँ पे काफी भीड़ थी, बट वहाँ पे वो पलंग पे बैठी थी। बहुत गुस्सा हुई वो, क्या करते रहते हो। राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ मुलाकात का एक वीडियो और कई फोटोज अपने सोशल हैंडल एक्स पर शेयर किया और कहा कि कमला कैफे की स्वावलंबी महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मंगलुरु में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में हैं। वो सरकार से बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक उलेमा समन्वय कमेटी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसका खिलाफ आज एहतजाज हो रहा है। वक्फ अमेंडमेंट से हमने क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा वक्फ जायदाद को मजबूत करना चाहिए और वक्फ जायदाद को डेवलप भी होना चाहिए था। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल में हमारा जायदाद दूसरे लोगों को देने का एक फैसला ले रहे 108 कहते हैं और 1 से वक्फ ऑलवेज वक्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद वर्किंग कमेटी ने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता वक्फ कानून पास हो जाता है तो उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मती ने कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और यूपी के संभल से खबर है। संभल में तेज आवाज अजान पर पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया है। मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण नियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने का आरोप था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। लाउडस्पीकर को जब्त किया गया और मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, किस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा था जिसके बाद पुलिस इस कदर एक्शन में दिखी? देखिए, ये हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी इस तरह से जो धार्मिक स्थल है वहां पर लाउड स्पीकर से तेज आवाज नहीं बजाया जा सकता और इस अभियान के तहत तमाम मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए थे। उसके बावजूद ये संभल के चंदौसी इलाके में रहने वाले हाफिज शकील शमसी जो हैं, जो उस मस्जिद में बतौर इमाम थे वहां पर, और उन्होंने उनकी मौजूदगी में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था। इस बात की शिकायत की गई। शिकायत करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और अपने सामने उस लाउड स्पीकर को उतरवाया गया है। इस पूरे मामले में चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला पंजाबियन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है और शकील शमसी को हिरासत में ले लिया गया है। जी शुक्रिया विपिन आपका इस ताजा जानकारी के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। महाकुंभ के समापन के बाद ये सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात थी। पीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन चुनाव और प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी दोनों नेताओं में विस्तार से चर्चा हुई। शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला दिल्ली दौरा था। अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान जहां शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो वहीं रविवार को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ अपनी इस बैठक में जहां योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा की, इसके साथ साथ प्रदेश बीजेपी के सांगठनिक मुद्दों जैसे कि नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।
और नोएडा के गार्डन गैलेरिया में बीती रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट की ये वारदात नोएडा के सेक्टर 38 में गार्डन गैलेरिया के अंदर की है। देखिए, सैकड़ों लोग मौजूद हैं। इस दौरान दो गुटों में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं और पिटाई के लिए बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया। ये हिंसक संघर्ष तब शुरू हुआ जब दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। वीडियो में एक व्यक्ति बेल्ट से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे लोग भी मारपीट में शामिल हो जाते हैं। जिस वक्त ये मारपीट हो रही थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और 4 आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सेक्टर 39 के पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के रामपुर से। यूपी के रामपुर में नमाज का वक्त बदला गया है। होली के दिन दोपहर 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। जामा मस्जिद के काजी खुशनूद मियां ने इसका ऐलान कर दिया है समय के बदलाव का। होली के लिए नमाज का वक्त बदला गया है। बाकी दिनों में दोपहर 1:30 बजे नमाज होती है, लेकिन होली के दिन 2:30 बजे नमाज होगी। और गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई। पेट्रोल भराने को लेकर हुई थी बहस। पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई की गई है। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं। गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर हुई झड़प। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की जमकर पिटाई की गई है। पेट्रोल भराने को लेकर एक विवाद होता है और उसके बाद फिर बहस और फिर नौबत झड़प की आ गई, मार पिटाई की आ गई। तस्वीरें आप देखिए, एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को बदमाशों ने किस तरह से बुरी तरह से पीटा। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर पत्रकार हत्याकांड केस में एक्शन तेज हो गया है। 4 लेखपाल समेत 8 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। मृतक पत्रकार के पड़ोसी भी शक के घेरे में आ चुके हैं। 3 अन्य लोगों से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ की तैयारी चल रही है। धान खरीद में अनियमितता को लेकर खबर चलाई गई थी, उसके बाद अब ये एक्शन लिया जा रहा है। बहराइच के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। इस मर्डर केस पर अब सियासत होने लगी है। आज यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक पत्रकार के परिवार से मुलाकात की। एक बहादुर पत्रकार आज चला गया। मैं समझता हूँ इसमें सरकार को तत्काल इनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, इनको आर्थिक सहयोग, और सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को देना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी भी आर्थिक सहयोग इनकी करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सीतापुर के पत्रकार हत्याकांड में सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और जो साजिश करता यदि कोई होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बहराइच के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और मथुरा के बरसाना में पारंपरिक लठमार होली खेली गई। होली का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हुए हैं। देश भर में अभी भले होली नहीं आई हो, लेकिन मथुरा में होली की मस्ती छाई हुई है। बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली के बाद अब नंदगांव में भी रंग, उमंग और भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। कान्हा की नगरी में दूर दूर से आए लोग होली के इस अनूठे उत्सव का मजा ले रहे हैं। रंगों और गुलाल से सराबोर श्रद्धालु नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए नंदगांव के प्रमुख मंदिरों और गलियों में उमंग के साथ घूम रहे हैं। चारों ओर राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जय घोष गूंज रहे हैं। नंदगांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। होली के इस पावन मौके पर नंदगांव के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस दरमियान हो रहा है। कान्हा की नगरी में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। और भारत में टेलीकॉम सेक्टर ने पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की है। भारत का टेलीकॉम नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। देश के दुर्जन और बीहड़ इलाकों में भी टेलीकॉम नेटवर्क पहुंच चुका है कई जगहों पर। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सरकार के डिजिटल इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसी पहल ने टेलीकॉम सेक्टर को भी खासा फायदा पहुंचाया है। इससे न केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला बल्कि विदेशी निवेश भी बढ़ा है। दिसंबर 2023 में भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 936.16 मिलियन हो चुकी है। देश में टेलीकॉम का विस्तार 85.69% तक जा चुका है। वायरलेस सब्सक्राइबर 1165.49 मिलियन और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या 904.54 मिलियन हो चुकी है। मार्च 2024 तक देश में कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या 1198.28 मिलियन हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम विस्तार 59.19% हो चुका है। 2026 तक प्रति व्यक्ति औसत 40 GB डेटा इस्तेमाल का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2021 में 14.6 GB था। देश में 5G का जाल भी तेजी से फैल रहा है। 2026 तक 330 मिलियन 5G यूजर पहुंचने का अनुमान है। टेलीकॉम सेक्टर में विदेशी निवेश अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बीच 39.32 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है।